हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज का क्लास में 7th क्लास का मैथ में प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 का पूरा सलूशन कराने वाला हूं। तो चलिए सलूशन से पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं। तो चलिए ये है आज सलूशन का बेसिक। पहला में क्या दिया हुआ है, अगर किसी संख्या का आधार सेम हो और पावर अलग अलग हो, आधार सेम हो और पावर अलग अलग हो, गुना में हो। तो ये देखिए गुना में है, तब गुना में अगर आधार सेम है, पावर चेंज है, तो यहाँ पे आधार सेम, आधार वही लिखा जाएगा और जो पावर है जो आपस में जुड़ जाएगा। भागा में भी उसी तरह से होगा, आधार सेम है, पावर चेंज है, तो भागा में बस यही अंतर है कि उसमें घट जाएगा। देखिए यहाँ देखिए ए की पावर m-n यहाँ हुआ है, इसी प्रकार मतलब पावर घट जाएगा। गुना में रहेगा तो जुड़ जाएगा, अगर भागा में रहेगा तो पावर घट जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे तीसरा पॉइंट में क्या दिया हुआ है, किसी संख्या किसी भी क्वेश्चन का ऐसे दिया रहेगा, ए के आधार के ए के पावर m इंटू n रहेगा तो इसका पावर हो जाएगा आधार का पावर गुना हो जाएगा, जिसमें m इंटू n हो जाएगा। फिर चौथा नंबर पॉइंट में क्या कहता है, ए के पावर m और ए के पावर m गुने बी के पावर m बराबर ए बी एम, यानी कि आधार चेंज रहेगा और पावर सेम, तो आधार आपस में गुना हो जाएगा, पावर माथा पे लिखा जाएगा। 5वां नंबर पॉइंट में क्या कहता है, आधार से भागा में, ये गुना में था, ये भागा में है, आधार चेंज है, आधार चेंज है और पावर सेम है, तो यहाँ पे यही भागा का मतलब बटा होता है, तो ऊपर चल जाएगा या नीचे आ जाएगा, और पावर है जो माथा पे रह जाएगा। फिर 6 नंबर पॉइंट में क्या कहता है, अगर किसी के माथा पर जीरो रहेगा, किसी भी संख्या का माथा पर जीरो रहेगा तो उसका मान 1 होगा। यहाँ पे भी 7 नंबर पॉइंट में क्या कहता है कि -1 सम संख्या अगर रहेगा गुना में तो 1 मान होगा। जैसे में यहाँ पे देखिए -1 गुने -1, तो देखिए माइनस से माइनस प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पे भी देखिए, अगर सम में, इस सम की संख्या लिए थे ना, दो को -1 लिए थे, और यहाँ पे भी देखिए अब विषम बोला था, विषम में 3 ले लेते हैं, 3 को -1, तो -1 गुने -1 गुने -1, देखिए माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, ये पे आ गया ना -1। यही यहाँ पे बोल रहा है कि अगर विषम सम रहेगा तब प्लस आएगा, अगर विषम रहेगा तो -1 आएगा। तो बेसिक हो गया आपका। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में है 7 के पावर 2 गुने 7 के पावर 4 गुने 7 के पावर 8, यानी कि पावर यानी घात दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लिए हैं, इसका सोल्यूशन करेंगे। इसका फार्मूला ये होगा, सब गुना में है, आधार भी सेम है, तो इसका हो जाएगा इसमें ए वाला फार्मूला लगेगा, 1 के पावर m प्लस n, ए फार्मूला इसमें यूज होगा। तो देखिए ये है जिसका है 7 यानी आधार है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 और यहाँ पे सबको जोड़ देंगे, पावर का सबको जुटेगा, हो जाएगा 7 के पावर 2 प्लस 4 प्लस 8, ये हो गया। और यहाँ पे 7 लिख देंगे, 2 और 4 6 और 6 और 8 8 6 और 14 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 7 के पावर 14, यानी कि 7 के घात 14 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 के पावर 10 भागा 3 के पावर 6, तो इसमें फार्मूला का यूज होगा, 1 के पावर m-n, यानी कि भागा में यानी घट जाएगा, तो इसका पावर 1 यानी 3 घात लिखाएगा, घात सेम वाला, तो 3 घात है और इसमें घटेगा तो 10 - 6, यानी कि 3 के पावर 10 में से 6 घटेगा तो 3 के पावर हो जाएगा 4, इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिक के पावर 2 गुने डिक के पावर 3, तो इसका चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। डिक के पावर 2 गुने डिक के पावर 3, यानी कि इसमें ये फार्मूला लगेगा, ए गुना में है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, m प्लस n। यहाँ पे देखिए तो डी हो गया, m क्या यानी 2 प्लस 3 होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा डिक के पावर 5, इसका आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, 5 के पावर x गुने 5 के पावर 2, यानी कि भी गुना में है, यानी इसका भी पावर जुटेगा, तो इसका भी पावर जुटेगा, तो 5 के पावर x प्लस 2, यानी इसका आंसर आ जाएगा 5 के पावर x प्लस 2, इसका आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 5 के पावर 3 का होल 2 पावर है -5 के पावर 3, यानी कि पहले हमको ब्रैकेट वाला यानी गुना होगा। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का, यहाँ देखिए ये ऐसा है, तो इसका ये बताए थे ना, यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला गुना हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी के 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऐसे ही होगा, तो 5 के पावर 3 गुने 2, ये घात है जो आपस में गुना हो जाएगा, और भागा 5 के पावर 3 होगा। यहाँ पे करेंगे 5 के पावर 6 भागा 5 के पावर 3, यहाँ पे भागा में है तो क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला फिर लग जाएगा m - n, 1 के पावर m - n, यानी कि 1 की जगह पर 5 आ जाएगा,
घात वाला, और 6 माइनस 3 आ गया। अब यहाँ पे घट जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 5 के पावर 3 आ जाएगा आंसर। छठे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छठे नंबर क्या कहता है, 3 के पावर 5 गुने 5 के पावर 5, यानी कि इसका क्या है, आधार है जो चेंज है, पावर है जो सेम है, यानी कि आधार आपस में गुना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आधार क्या है, चेंज है, तो ये पे गुना हो जाएगा। 3 गुने 5 के पावर 5 रहेगा, और 3 5 15 के पावर 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 के पावर 5। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1 के पावर 4 गुने b के पावर 4, यानी कि आधार चेंज है लेकिन पावर सेम है, तो यहाँ पे फिर आधार आपस में क्या होगा, गुना हो जाएगा। a गुने b के पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं ab के पावर 4, इसका आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 के पावर 20 भागा 2 के पावर 10 ब्रैकेट 2 के पावर गुने 2 के पावर 3, यानी कि पहले हम ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भागा में है तो क्या होगा, घटेगा पावर, यानी 2 के पावर माइनस 20 2 के पावर 20 माइनस 10 गुने 2 के पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पे 2 घटेगा तो 10 में से 20 में से 10 घटेगा तो 2 के पावर 10, अब ये ब्रैकेट हटेगा, अब गुना वाला ही हो जाएगा 2 के पावर 3। अब गुना में आ गया, तो यहाँ पे देखिए अब गुना में तो पावर जुड़ जाएगा, तो 2 के पावर 10 सुपर पावर वाला का होगा, आपस में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 2 के पावर 13 आ जाएगा, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है, 9 के पावर p भागा 9 के पावर 3, यानी कि 9वां क्वेश्चन का सोल्यूशन अब देखेंगे। क्या है देखिए, आधार सेम है लेकिन पावर चेंज है, यानी कुछ भी रहे भागा में तो घटेगा, क्या कि आधार भी सेम है। तो यहाँ पे देखिए पावर आधार का सेम हो जाएगा और पावर आपस में घट जाएगा, तब p माइनस 3, इसका यही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या वो प्रश्न संख्या 1 में 9 क्वेश्चन था, जो कि पूरा सोल्यूशन करवा दिए हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 4 गुने 4 बटे 3 के पावर 2 गुने 32, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ लिख लिया, और यहाँ पे इसको का तोड़ देंगे पहले, मतलब कि घातांक के रूप में लिख देंगे। घातांक के रूप में लिखे हैं, देखिए 2 के पावर 3 था, और यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3 था, 2 के पावर 3 हो गया, और 3 के पावर 4 की जगह उसी रह जाएगा, और यहाँ पे 4 है, इसको हम तोड़ देंगे, 2 के पावर 2 में तोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 3 के पावर 2 था, और यहाँ 32 था, 32 है, तो यहाँ पे देखिए 3 के पावर 2 इसे छोड़ दिया, 32 को हम तोड़ दिए 2 के पावर 5 के घात में तोड़ दिए। तो इसका पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले 2 वाला के क्या है, गुना में है, तो इसको हम पावर जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2 के पावर 2, इसका पहले का 3 है, और इसका अंतिम वाला का कितना है, 2 है, तो 3 और 2 5, यहाँ पे 2 के पावर 3 2 5 हो गया, जुड़ जाएगा यहाँ पे पावर, और यहाँ पे 3 वाला अकेले, तो अकेले यहाँ पे रह जाएगा, और यहाँ पे नीचे बटन में अब नीचे वाला देखेंगे, तो यहाँ पे खाली इस 2 वाला है, इसको आगे कर देंगे और इसको पीछे करेंगे। अगर ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे फिर कर देंगे तो यहाँ पे 2 के पावर 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 के पावर 2 हो जाएगा, आगे पीछे कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाला में नीचे वाला घट जाएगा, क्योंकि भागा में है, भागा में क्या होता है, आधार सेम रहता है तो पावर घटता है। देखिए यहाँ पे आधार सेम है, 2 है और 2 है, यार इसका भी पावर सेम है, इसका भी पावर सेम है, इसका क्या होगा, पावर घटेगा। तो 2 के पावर 5 माइनस 5 पावर इसका लिखा गया। अब 3 वाला के देखेंगे, 3 का भी क्या है, आधार सेम है लेकिन पावर अलग है, यानी अभी लेकिन आधार सेम है तो पावर घटेगा, भागा में है, तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, और 4 माइनस 2 यानी कि 4 माइनस 2 ये लिखा गया। अब इसमें से 2 के पावर 5 माइनस 5 होगा, तो 2 के पावर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 3 के गुने 3 के पावर 4 माइनस 2 है, तब 4 में से 2 जाएगा, तो 3 के पावर 2 बच जाएगा। और इस अगर मान लीजिए, ये तो पहले फार्मूला में भी बताए थे कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होगा, तो इसका मान 1 हो गया है, और यहाँ पे 3 के पावर 2 लिखा जाएगा, और 1 हो गया, तो 1 में 3 के पावर 2 से गुना करेंगे तो 3 के पावर 2 होगा। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन पहले का होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बड़े की ब्रैकेट पहले दिया है, फिर छोटी ब्रैकेट में लिखा है 5 की पावर 3 ब्रैकेट का होल स्क्वायर, मतलब पावर 2 दिया गया है, गुने 5 की पावर 3, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया है, फिर भागा 5 की पावर 6, यानी कि पहले हमको क्या करना है, पहले इसको हमको क्रिया करना है। यानी कि देखिए ये तो 5 की पावर m इंटू n पे हो जाएगा, यानी कि 5 की पावर 6 गुना में हो जाएगा, पावर वाला क्या होगा, आपस में गुना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले हम ब्रैकेट वाला की क्रिया करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 5 की पावर, ये गुना होगा 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 5 की पावर 6 गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 होगा,
भागा 5 के पावर 6। अब हम इसको का गुना में तो क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा, तब 5 के पावर 6 प्लस 3 भागा, अब ये ब्रैकेट हट जाएगा, जुड़ गया पावर, तब यहाँ पे फिर 6 वाला आ जाएगा, भाग 5 के पावर 6। और यहाँ पे क्या करेंगे, 5 के पावर 6 प्लस 3 यानी 5 के पावर 9 भागा 5 के पावर 6। अब भागा में तो पावर क्या होगा, घट जाएगा, आधार सेम है तो पावर घट जाएगा, तो 5 के पावर 9 माइनस 6 यानी कि 5 के पावर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का प्रश्न नंबर दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 25 के पावर 5 भागा 5 के पावर 4 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका हम क्वेश्चन देखेंगे। 25 को हम पहले क्या करेंगे, पावर के रूप में तोड़ेंगे, तब 5 के रूप में पहले करना हमको, तो 5 का होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे 25 को ऐसे हम लिख सकते हैं, और इसका पावर कितना दिया है, 5 दिया गया है, और भागा 5 के पावर 4। अब ऐसा हो गया, तो हम इसका क्या पावर को आपस में गुना कर सकते हैं, तब 5 के पावर 5 दूनी के 10, 5 के पावर 10 हो जाएगा, भागा 5 के पावर भागा में दिया हुआ है 4, इसका क्या हो जाएगा, भागा में है तो पावर आधार सेम है तो पावर घट जाएगा, तो 5 के पावर 10 माइनस 4, इसका 5 के पावर 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी 5, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर 5 के पावर 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 0, यानी कि हम पहले भी सोल्यूशन में बेसिक सोल्यूशन में बताए थे, किसी भी संख्या के पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होगा। तो इसका सब देखिए, 3 का भी पावर 0 है, 4 का भी पावर 0 है, 5 का भी पावर 0 है, इसका भी देखिए 3 का भी पावर 0, 4 का भी पावर 0 और 5 का भी पावर 0, तो यानी कि 0 होगा, उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो इस 3 का पावर 0 यानी 1, 4 का पावर 0 बराबर 1 यानी 5 का पावर इसका भी मान 1, यानी कि तीनों को जोड़ देंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 3। तो इसका करेक्ट आंसर चौथा का 3 हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन तो वही है, खाली बस ये जोड़ में था, एक गुना में है। 3 की पावर 0 गुने 4 की पावर 0 गुने 5 की पावर 0, तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। 3 की पावर 0 यानी 1, 4 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, इसलिए इसका 5वां का करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 ब्रैकेट बंद गुने 2 के पावर 0, इसका भी सोल्यूशन कैसा होगा देखिए। इसका भी 4 के पावर 0 है दिले, तो इसका हम कर देंगे ब्रैकेट में पहले, 4 की पावर 0 यानी 1 प्लस 5 की पावर 0 यानी 1 गुने 2 के पावर 0 यानी इसका भी 1 हो जाएगा, यानी 2 1 1 2, 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, इसका करेक्ट आंसर 2 आ जाएगा छठा का। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 के पावर 6 गुने 13 के पावर 3 गुने 3 बटे 39 गुने 11 के पावर 2, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 7वां का सोल्यूशन देखेंगे। 11 के पावर 6 गुने 13 के पावर 3 गुने, अगर 3 का पावर 1 यानी कि 3 नहीं दिया है तो इसका भी माथा पर 1 रहेगा, छिपा रहता है। 13 को हम ऐसे लिख सकते हैं 13 गुने 3, यानी इसका भी पावर माथा पर 1, इसका भी पावर माथा पर 1 छिपा रहेगा, गुने 11 के पावर 2, इसे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 11 के पावर 6 गुने 13 के पावर 3 बटे 11 के पावर 2 आगे पीछे कर देंगे, यहाँ पे 13 लिख देंगे, अगर 13 के पावर 1 ठीक है। अब यहाँ पे घटा देंगे 11 के पावर, अब भागा में तो घटेगा, यानी 6 माइनस 2 यानी ऊपर का माइनस नीचे का, गुने 13 के पावर 3 और नीचे वाला घटेगा 1, इसका हो जाएगा, तो यानी 11 के पावर 4 गुने 13 के पावर 2, 13 के पावर 2 आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है 5 के पावर 7 भागा यानी बटा 5 की पावर 4 गुने 5 की पावर 3, तो इसका सोल्यूशन देखेंगे। 5 के पावर 7, यहाँ पे देखिए आधार सेम है और गुना में, तो पावर इसका जुड़ जाएगा, यानी 5 के पावर 4 प्लस 3 पावर जुड़ जाएगा इसका, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 7 बटे ये वाला देखेंगे 5 के पावर 4 या 3 7, ये क्या हो गया, दोनों का सेम, इसको हम सेम है तो पावर घटेगा, तो 5 के पावर 7 माइनस 7, तो इसका आ जाएगा 5 के पावर
0 हो जाएगा। या ये हो गया, इसका आंसर ए भी दिया सकता है, या अगर किसी का पावर 0 रहेगा तो इसका मान 1 होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 0 के पावर 5 या 1, इसका आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्या कर रहा है, 3 की पावर 3 गुने 3 ब्रैकेट बंद के पावर 3, इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3 की पावर 3, पहले ब्रैकेट इसका कुछ नहीं तो 1 रहेगा, आधार सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 3 की पावर 3 तो 3 + 1 पावर 3, यानी कि 3 के पावर 4 की पावर 3। ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हम कर सकते हैं। यहाँ पे अब क्या होगा, ये पावर आपस में क्या होगा, गुना हो जाएगा। 3 के पावर कितना हो जाएगा, 4 × 12, यानी 9वां का आंसर आ जाएगा 3 के पावर 12, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन और रह गया। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 के पावर 8 गुने 1 के पावर 5 बटा 25 के पावर 3 गुने 1 के पावर 3। तो इसका देखिए पहले हमको 5 के रूप में लाना है, घात के रूप में, यानी दिया है 5 के पावर 8 गुने 1 के पावर 5। अब 25 को है ना जो 5 के रूप में लाना है, तो इसको हम कर सकते हैं 5 का होल स्क्वायर का क्यूब गुने फिर क्या दिया हुआ 1 क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 8 गुने 1 के पावर 5 बटे, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों का गुना कर सकते हैं, क्या कि m इंटू n के पावर के रूप में आया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 6, यानी कि ऐसे हम कर सकते हैं 5 2 गुने 3, पावर को आपस में गुना कर सकते हैं। यहाँ पे 1 के पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर लिखेंगे 5 की पावर 8 गुने 1 के पावर 5 बटे 5 के पावर 6 गुने 1 के पावर 3। अब यहाँ पे देखिए भागा में है तो 5 के पावर 3, आधार सेम है, तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। तो 8 में से -6 गुने आधार सेम है तो पावर घट जाएगा, तो 5 - 3, इसका आंसर आ जाएगा 5 के पावर घट जाएगा 8 में से 6 तो 2 गुने 1 के पावर 5 में से 3 जाएगा तो 2, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 9वां का। ये 9वां का 8.2 का पूरा सोल्यूशन, प्रश्न संख्या 1 और 2 का पूरा सोल्यूशन हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का प्रश्न संख्या 3, 4, 5, ये 3 प्रश्न संख्या आपको पूरा सोल्यूशन करवा दूंगा। अगर कोई दिक्कत किसी तरह से होगा तो कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अब अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज तक यहीं तक मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।